ॐ देवसवितः प्रसुवयज्ञं प्रसुवयज्ञपतिं भगाय दिव्यो गन्धर्वः केतपोः केतं नः पुनातु वाचस्पतिर्वाचं नः स्वदतु। ॐ अग्नये स्वाहा इदमग्नये इदन्न मम। ॐ सोमाय स्वाहा इदं सोमाय इदन्न मम। ॐ प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये इदन्न मम। ॐ इन्द्राय स्वाहा इदमिन्द्राय इदन्न मम। ॐ सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिस्सूर्यः स्वाहा। ॐ सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा। ॐ ज्योतिस्सूर्यः सूर्यो ज्योतिस्वाहा। ॐ सजुर्देवेन सवित्रा सजोरुषसेन्द्रवत्या जुषाणः सूर्यो वेतु स्वाहा। ॐ भूरग्नये प्राणाय स्वाहा इदमग्नये प्राणाय इदन्न मम। ॐ भुवर्वायवे पानाय स्वाहा इदं वायवे पानाय इदन्न मम। ॐ स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा इदमादित्याय व्यानाय इदन्न मम। ॐ भूर्भुवस्वरग्निवायुवादित्येभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा इदमग्निवायुवादित्येभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः इदन्न मम। ॐ आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्वरों स्वाहा। ॐ यां मेधां देवगणाः पितरश्चोपासते तया मामद्य मेधाविनं कुरु स्वाहा। ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव स्वाहा। ॐ अग्नेनय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम स्वाहा। अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा। ॐ अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा। ॐ स्वाहा। ॐ सजुर्देवेन सवित्रा सजोरात्रेन्द्रवत्या जुषाणो अग्निर्वेतु स्वाहा। अथ श्रीसूक्तम्। ॐ
हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णरजतस्रजां चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावः स्वाहा ॐ तां महावः जातवेदो लक्ष्मीम् अनपगामिनीं यस्या हिरण्यं विन्देयं गामश्वं पुरुषानहं स्वाहा ॐ अश्वपूर्वां रथमध्यां हस्तिनादप्रमोदिनीं श्रीर्यदेवीम् उपह्वये श्रीर्मादेवी जुषतां स्वाहा ॐ कांसोस्मितां हिरण्यप्राकाराम् आर्द्रां ज्वलन्तीं तृप्तां तर्पयन्तीं पद्मे स्थितां पद्मवर्णां तामिहोपह्वये श्रियं स्वाहा ॐ चन्द्रां प्रभासां यशसा ज्वलन्तीं श्रियं लोके देवजुष्टामुदारां तां पद्मनीमीं शरणम् अहं प्रपद्ये अलक्ष्मीर्मयि नश्यतां त्वां वृणे स्वाहा ॐ आदित्यवर्णे तपसो अधिजातो वनस्पतिस्तव वृक्षो अथ बिल्वः तस्य फलानि तपसा नुदन्तु या अन्तरायाश्च बाह्या अलक्ष्मीः स्वाहा ॐ उपैतु मां देवसखः कीर्तिश्च मणिना सह प्रादुर्भूतो अस्मि राष्ट्रे अस्मिन् कीर्तिं वृद्धिं ददातु मे स्वाहा ॐ क्षुत्पिपासामलां ज्येष्ठामलक्ष्मीं नाशयाम्यहम् अभूतिम् असमृद्धिं च सर्वां निर्णुद मे गृहात् स्वाहा ॐ गन्धद्वारां दुराधर्षां नित्यपुष्टां करीषिणीम् ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपह्वये श्रियं स्वाहा ॐ मनसः कामम् आकूतिं वाचः सत्यम् अशीमहि पशूनां रूपम् अन्नस्य मयि श्रीः शयतां यशः स्वाहा ॐ कर्दमेन प्रजा भूता मयि सम्भव कर्दमा श्रियं वासय मे कुले मातरं पद्ममालिनीं स्वाहा ॐ आपः सृजन्तु स्निग्धानि चिक्लीत वसमे गृहे निच देवीं मातरं श्रियं वासय मे कुले स्वाहा ॐ आर्द्रां पुष्करिणीं पुष्टिं पिङ्गलां पद्ममालिनीं चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावः स्वाहा ॐ आर्द्रां यः करिणीं यष्टिं सुवर्णां हेममालिनीं सूर्यां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावः स्वाहा ॐ तां महावः जातवेदो लक्ष्मीम् अनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं प्रभूतं गावो दास्यो अश्वान् विन्देयं पुरुषानहं स्वाहा ॐ यः शुचिः प्रयातो भूत्वा जुहुयात् आज्यम् अन्वहम् सूक्तं पञ्चदशर्चं च श्रीकामः सततं जपे स्वाहा ॐ पद्मानने पद्मपत्रे पद्मप्रिये पद्मदलायताक्षी विश्वप्रिये विष्णुमनोनुकूले त्वत्पादपद्मं मयि सन्निधत्स्व स्वाहा ॐ पद्मानने पद्म ऊरो पद्माक्षी पद्मसम्भवे तन्मे भजसि पद्माक्षी येन सौख्यं लभाम्यहं स्वाहा ॐ
अश्वदायी गोदायी धनदायी महाधने धनं मे जुषतां देवी सर्वकामांश्च देहि मे स्वाहा ॐ पुत्रपौत्रधनं धान्यं हस्तश्वादिद्विधं प्रजानां भवसि माता आयुष्मन्तं करोतु मे स्वाहा ॐ धनमग्निर्धनं वायुर्धनं सूर्यो धनं वसुः धनमिन्द्रो बृहस्पतिर्वरुणो धनमस्तु ते स्वाहा ॐ वैनतेय सोमं पिबतु वृत्रः सोमं धनस्य सोमिनो मह्यं ददातु सोमिनः स्वाहा ॐ न क्रोधो न च मात्सर्यं न लोभो न अशुभा मतिः भवन्ति कृतपुण्यानां भक्तानां श्रीसूक्तं जपेत् स्वाहा ॐ सरसिजनिलये सरोजहस्ते धवलतारांशकुलगन्धमाल्यशोभे भगवती हरिवल्लभे मनोज्ञे त्रिभुवनभूतिकरी प्रसीद मह्यं स्वाहा ॐ विष्णुपत्नीं क्षमां देवीं माधवीं माधवप्रियां लक्ष्मीं प्रियसखीं देवीं नमाम्यच्युतवल्लभां स्वाहा ॐ महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ आनन्दः कर्दमः श्रीदक्षिक्लीत इति विश्रुताः ऋषयः श्रियः पुत्राश्च श्रीर्देवीर्देवता मताः स्वाहा ॐ ऋणरोगादिदारिद्र्यपापक्षुदपमृत्यवः भयशोकमनस्ताप नश्यन्तु मम सर्वदा स्वाहा ॐ श्रीर्वर्चस्वम् आयुष्यम् आरोग्यम् अभिधाच्छोभमानं महीयते धनं धान्यं पशुं बहुपुत्रलाभं शतसंवत्सरं दीर्घमायुः स्वाहा इति श्रीसूक्तम् ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा ॐ स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्ताम् पावमानि द्विजानाम् आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकं स्वाहा ॐ ब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायतामाराष्ट्रे राजन्यः शूर इषव्योतिव्याधि महारथो जायताम् दोग्ध्री धेनुर्वोढा नड्वा नाशुः सप्तिः पुरन्धिर्योषा जिष्णुरधिष्ठाः
सभेयो युवास्य यजमानस्य वीरो जायताम् निकामे निकामे नः पर्जन्यो वर्षतु फलवत्यो न ओषधयः पच्यन्ताम् योगक्षेमो नः कल्पताम् स्वाहा इदं राष्ट्राय इदं न मम ॐ राष्ट्राय स्वाहा इदं राष्ट्राय इदं न मम ॐ राष्ट्राय स्वाहा इदं राष्ट्राय इदं न मम ॐ राष्ट्राय स्वाहा इदं राष्ट्राय इदं न मम सृष्टकृत यदस्य कर्मणोत्यरीरिचं यद्वा न्यूनमिहाकरम् अग्निष्ट सृष्टकृद्विद्यात् सर्वं सृष्टं सुहुतं करोतु मे अग्नये सृष्टकृते सुहुतहुते सर्वप्रायश्चित्ताहुतीनां कामानां समर्धयित्रे सर्वान्नः कामान् समर्धय स्वाहा इदमग्नये सृष्टकृते इदं न मम ॐ स्वाहा इदं प्रजापतये इदं न मम ॐ सर्वं वै पूर्णं स्वाहा ॐ सर्वं वै पूर्णं स्वाहा ॐ सर्वं वै पूर्णं स्वाहा ॐ तेजोऽसि तेजोमयि देहि ॐ वीर्यमसि वीर्यं मयि देहि ॐ बलमसि बलं मयि देहि ॐ ओजोऽसि ओजो मयि देहि ॐ मन्युरसि मन्युं मयि देहि ॐ सहोऽसि सहो मयि देहि ॐ यत्ते अग्ने तेजस्तेनाहं तेजस्वी भूयासम् ॐ यत्ते अग्ने वर्चस्तेनाहं वर्चस्वी भूयासम् ॐ यत्ते अग्ने हरस्तेनाहं हरस्वी भूयासम् पूजनीय प्रभु हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए छोड़ देने छल कपट को मानसिक बल दीजिए वेद की बोले ऋचाएं सत्य को धारण करें
विदन्न मम का सार्थक प्रत्येक में व्यवहार हो। प्रेम रस में मग्न होकर वंदना हम कर रहे। नाथ करुणा रूप करुणा आपकी सब पर रहे। पूजनीय प्रभु हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए। छोड़ देवे छल कपट को मानसिक बल दीजिए। प्रभु आत्मिक बल दीजिए। आध्यात्मिक बल दीजिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। त्वमेव सर्वं मम देव देव। अब सभी व्यासपीठ की ओर मुख करके आगे का जो कार्यक्रम होगा उसका संचालन वहां से मंच से होगा। ओम धन्वंतरे नमः। कार्तिक मास कृष्ण पक्ष त्रयोदशी तिथि पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र तदनुसार शनिवार 22 अक्टूबर 2022 को धन्वंतरी त्रयोदशी एवं आयुर्वेद दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। परम पूज्य स्वामी जी महाराज एवं आयुर्वेद शिरोमणि श्रद्धेय आचार्य श्री जी की पावन उपस्थिति को नमन करते हुए अब हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। यदि संकल्प दृढ़ हो तो दीप भी सूर्य के समान है। अब हम श्रद्धेय आचार्य श्री से आग्रह करते हैं कि वह अपने शुभ कर कमलों से दीप प्रज्वलित करें। सभी पधारे अतिथियों से निवेदन, कृपया श्रद्धेय आचार्य जी के साथ दीप प्रज्वलित करें एवं धन्वंतरी जी की मूर्ति पर माल्यार्पण करें। जोरदार करतल ध्वनि हो जाए। प्रातः स्मरणीय आयुर्वेद शिरोमणि श्रद्धेय आचार्य श्री द्वारा धन्वंतरी जी की मूर्ति पर माल्यार्पण हुआ है। धन्यवाद आचार्य श्री एवं अन्य अतिथिगण। नमो भगवते वासुदेवाय धन्वंतरये अमृत कलश हस्ताय सर्वामय विनाशाय त्रैलोके नाथाय। आयुर्वेद जगत के प्रणेता तथा वैदिक शास्त्र के देवता भगवान धन्वंतरी आरोग्य, सेहत, आयु और तेज के आराध्य देव हैं। अतः उन्हें नमन करने हेतु हम 2021 व 2020 बैच की छात्राओं को बुलाना चाहेंगे। सारे आ जाओ, आइए राकेश जी आ जाओ।
सभी पधारे महानुभावों का कृपया जोरदार स्वागत करें एवं सद्य आचार्य श्री जी के जोरदार कर्तध्वनि से अभिवादन करें। सभी पधारे आगंतुक महानुभावों को अनुरोध, कृपया मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें।
एक बार करतल ध्वनि से इन सभी छात्राओं का उत्साहवर्धन करें। संगीत हृदय का साहित्य होता है। यह वहाँ प्रारंभ होता है जहाँ पर शब्द खत्म हो जाते हैं, और जहाँ शब्द असफल हो जाते हैं वहाँ संगीत बोलता है। हम मंच पर 2020 बैच के निखिलेश तिवारी को मंच पर आमंत्रित करते हैं। इस मनमोहक प्रस्तुति हेतु जोरदार तालियां। ज्ञान बोलता है लेकिन बुद्धि सुनती है। इसी विचार के साथ हम मंच पर 2020 बैच के अतुल सैनी को धन्वंतरी जयंती एवं आयुर्वेद दिवस पर अपने विचारों को प्रकट करने के लिए आमंत्रित करते हैं। ओम। सर्वप्रथम परम श्रद्धेय आचार्य जी को सादर नमस्कार एवं सभी आदरणीय शिक्षकों को प्रणाम। तत्पश्चात सभी छात्र छात्राओं को प्रणाम। मैं अतुल सैनी आप सभी के समक्ष धन्वंतरी जयंती के अवसर पर कुछ शब्द कहने के लिए प्रस्तुत हूँ। वैदिक शास्त्र के जन्मदाता के रूप में भगवान धन्वंतरी का नाम जनसाधारण में प्रचलित है। भगवान धन्वंतरी को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। भगवान धन्वंतरी का प्रादुर्भाव कार्तिक मास की कृष्ण त्रयोदशी को क्षीर सागर से हुआ था। भगवान विष्णु को संसार का पालक कहा जाता है। उन्हीं के अंश अवतार होने के कारण भगवान धन्वंतरी को रोगों से नाश करने वाला एवं जीवन का पालन करने वाला कहा जाता है। भगवान विष्णु के अवतार भगवान धन्वंतरी अष्टांग आयुर्वेद के अलावा प्रमुख रूप से शल्यांग के प्रमुख उपदेष्टा हैं। भगवान धन्वंतरी के स्वरूप का वर्णन करते हुए श्रीमद् भागवत पुराण में बताया गया है कि उनकी 4 भुजाएं हैं।
उनकी 2 भुजाओं में शंख एवं चक्र है, अन्य 2 भुजाओं में जलौका एवं अमृत कलश है। उनके हाथ का अमृत कलश अमरता का प्रतीक है। उनके हाथ का चक्र जीवन के रक्षण का प्रतीक है। उनके हाथ का शंख पवित्रता एवं ऐश्वर्य का प्रतीक है। उनके हाथ की जलौका दोषों के हरने का प्रतीक है। आयुर्वेद को लोक प्रचलित एवं जनसाधारण के लिए सुगम बनाने के उद्देश्य के साथ वर्ष 2016 से हर वर्ष आयुष मंत्रालय भारत सरकार द्वारा धन्वंतरी जयंती को राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के प्रमुख उद्देश्यों में आयुर्वेद को पूरक चिकित्सा पद्धति मात्र ना मानकर उसको पूर्ण जीवन वहन पद्धति मानने का एवं उसे प्रचलित करने का कारण है। जनसाधारण तक यह संदेश पहुंचाने के लिए मंत्रालय ने 3 जगह बताए हैं। प्रथम जन संदेश, द्वितीय जन भागीदारी एवं तृतीय जन आंदोलन। इस वर्ष आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत इस दिवस का विषय हर दिन हर घर आयुर्वेद रखा गया है। यह संदेश हमारे लिए नया हो सकता है, परंतु पतंजलि इस संदेश को आज नहीं अपितु वर्षों से जनसाधारण तक पहुंचा रहा है। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयुर्वेद को प्रामाणिक तथ्यों के साथ प्रस्तुत कर पतंजलि ने जनसाधारण को आयुर्वेद की तरफ रुझान बढ़ाया है। पतंजलि ने विभिन्न अनुसंधानों द्वारा आयुर्वेद को सभी के लिए सुगम बनाया है। योग, यज्ञ चिकित्सा, पंचकर्म आदि अन्य क्षेत्रों में पतंजलि अग्रणी है। पतंजलि के अनेक उपलब्धियों का यहाँ वर्णन करना इतने अल्प समय में संभव नहीं है, परंतु हमें गर्व है कि हम ऐसी संस्था का अंश हैं जो कि सर्वजन हित में सदैव कार्यरत है। अंततः आप सभी को धन्वंतरी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। ओम। अभी अभी हमारे बीच डॉक्टर पीसी मंगल, कृष्णानंद आयुर्वेद यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र, प्रोफेसर क्रिया शारीर एवं डॉक्टर श्रीकांत पांडा, प्रोफेसर एचओडी क्रिया शारीर टिबिया कॉलेज से पधार चुके हैं। अभी हम चाहेंगे श्रद्धेय आचार्य श्री दोनों का माल्यार्पण एवं आशीर्वाद दें। जोरदार करतलध्वनि से आगंतुक महानुभावों का अभिवादन करें एवं स्वागत करें। इसी के साथ हम 2021 बैच से साक्षी व सृष्टि को अपने विचार प्रस्तुत करने हेतु मंच पर बुलाते हैं। नमामि धन्वन्तरि आदिदेवं सुरासुरैवन्दितपादपादं लौकैर्जरा ऋग्भयमृत्युनाशं धातामीशं विविधौषधीनां तं व्योमवातावनिवारिवं हि प्रपञ्चात्मकदेहवाचं सम्पातसन्तापजराजरान्तकं नमामि धन्वन्तरम् आदिदेवं नवीननीलमुदिकान्तिकान्तं शान्तं हरैद्वादशमाख्यमूर्तिं पूर्तिशतानां सुमनोरथानां नमामि धन्वन्तरम् आदिदेवं। नमस्कारम। पूजनीय स्वामी श्रद्धाचार्य जी को सादर नमस्कार एवं सभी शिक्षकों को नम्रता पूर्वक प्रणाम। मैं साक्षी तिवारी और मैं सृष्टि बरनवाल बैच 2021 की छात्र आप सभी के समक्ष धन्वंतरी जयंती के शुभ अवसर पर भगवान धन्वंतरी जी के बारे में कुछ शब्द प्रस्तुत करने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। भगवान धन्वंतरी जी का क्या स्थान है, क्या महत्व है और वह इतने पूजनीय क्यों हैं? धन्वंत का अर्थ है रेगिस्तान। धनव अचर का अर्थ है जो रेगिस्तान में चलता है। ऋग्वेद में एक मंत्र है, धनव इव प्रपसी, अर्थात हे भगवान आप उस स्थान की तरह हैं जहाँ एक रेगिस्तान में यात्रियों को पानी वितरित होता है। इस प्रकार भगवान विष्णु अवतार धन्वंतरी, उनके हाथ में अमृत का कलश संसार रूपी रेगिस्तान में हमें पुनर्जीवन प्रदान करता है।
अतः जहाँ भगवान विष्णु को संसार का पालन करने वाला बताया गया है, तो भगवान धन्वंतरी को रोग रक्षा करने वाला माना जाता है। आरोग्य देव धन्वंतरी प्राचीन भारत के एक महान चिकित्सक हैं, जिन्हें देव पद प्राप्त है। पौराणिक मान्यता के अनुसार पृथ्वी लोक में इनका प्रादुर्भाव त्रयोदशी को समुद्र मंथन के समय हुआ था। इसलिए दिवाली के 2 दिन पूर्व कार्तिक मास का त्रयोदशी को विष्णु अवतार के रूप में पूज्य शिव धन्वंतरी का जन्म अवतरण दिवस के रूप में मनाया जाता है तथा ओम धन्वंतरी नमः आदि मंत्रों से आराधना की जाती है कि वह समस्त सृष्टि को निरोग करे और समाज की दीर्घ आयु प्रदान करे। श्रुश्रु संहिता के टीकाकार दलहर ने धन्वंतरी शब्द की व्युत्पत्ति इस प्रकार दी है। धनु शल्य शास्त्रम तस्य अनंत पारम यति गच्छत इति धन्वंतरी, अर्थात शल्य शास्त्र के पारंगत विद्वान को धन्वंतरी कहते हैं। वह अनेक सूक्ष्म शास्त्रों के ज्ञाता हैं और ओजस्वी हैं। भगवान धन्वंतरी ने अपने मानस अवतार के रूप में काशी के विद्यापीठ में स्थापना की, जहां उन्होंने आयुर्वेद की शिक्षा दीक्षा देना प्रारंभ किया। उनके पास दूसरे देशों के शिष्य विद्या ग्रहण करने आते थे, जिनके द्वारा रचित ग्रंथों में ब्रह्म वेदांत खंड 13 में बताया गया है। उन्होंने चिकित्सा दर्शन, चिकित्सा कौमुदी की रचना की है। अन्य ग्रंथों में योग, चिंतामणि, संताप कालीन, अमृत मंजरी, रोग निदान आदि के नाम प्रमुख हैं। अतः हम अपनी वाणी को विश्राम एक स्तोत्र के साथ देना चाहेंगे। मुनिंद्र बिंद वंदितम त्रिलोक शोक हारिकम सदा सदा पदाहरम नमामि सिंधु जाग्रजम कला कला पशालिनम प्रमुक्त मुक्त मालिनम नवीन नीरद्रियुति नमामि चंचलाचलम विकल्प कल्प कल्पना विकल्प कल्प पादपम अनंत मंत कांतकम नमामि शांतमेश्वरम सुरासुराब्धि मंत्रमं प्रमथ्य मध्य मानवम वराभयम गदम प्रदम नमामि सागरोद्भवम अनाथ नाथ आश्रयं परोपकार विग्रहम अलोक लोक दर्शनम नमामि तम सदर्शनम धराधरेन्द्र दुर्जटि किरीट कोटि चुंबितम पदाभुजम द्वयं प्रियं नमामि देवं द्वयं विशेष शेष कृत विष कथा विशेष मानुष त्रिदोष दोष शोक्षकम नमामि दोष कोशकम तिमिंद कुंद सुंदरम पदारविंद मंदिरम अमंद मंद मंदनम नमामि लोकवंदनम। धन्यवाद। धन्यवाद। आपके विचारों ने हमारा ज्ञानवर्धन किया। ओम। वर्ष 2022 पतंजलि परिवार के लिए बहुत ही गौरवशाली वर्ष अब तक रहा है। परम पूज्य स्वामी जी महाराज एवं परम श्रद्धेय आचार्य श्री के प्रचंड पुरुषार्थ से भारतीय शिक्षा बोर्ड की जहां मंजूरी मिली हो, वहीं अनेकों अनुसंधान पत्रों का राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय इम्पैक्ट जर्नल्स में प्रकाशन हुआ है। श्रद्धेय आचार्य श्री द्वारा अनामित व अनारोहित शिखरों का विजयारोहण होना व श्रद्धेय आचार्य श्री का विश्व के 2% वैज्ञानिकों में समावेश होना, यह हमारे लिए अत्यंत गौरवशाली विषय का पल है। हम सभी पतंजलि परिवार के सदस्य बहुत ही गौरवान्वित एवं हर्ष से उत्साहित हैं। हम श्रद्धेय आचार्य श्री का हार्दिक धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमें इस दैवीय एवं प्रतिष्ठित संस्थान से जुड़ने का अवसर प्रदान किया है। योगा कर्मशु कौशलम को अपना परम ध्येय मानते हुए पतंजलि भारतीय विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान के छात्र छात्राओं ने भी अपना वार्षिक परीक्षाओं में भी श्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। इसी के साथ आज हम इन सभी छात्र छात्राओं का श्रद्धेय आचार्य श्री के हाथों से सम्मान व अभिवादन करेंगे। सर्वप्रथम द्वितीय वर्ष बैच 2019 पूरे विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया है देवान सिंह राजपूत ने 80.4% के साथ। इसी के साथ हम आदरणीय
प्रतिकुलपति महोदय डॉक्टर महावीर अग्रवाल जी से अनुरोध करेंगे कि कुछ दो शब्द बोलकर इस कार्यक्रम को कृतार्थ करें। ओम स्वस्ति पंथामचरेव सूर्या चंद्रमसा विव पुनर्ददताग्नता जानता संगमे मही। समग्र विश्व में आयुर्वेद और भारत की प्राचीन ज्ञान परंपरा का प्रचार प्रसार विस्तार और उसका जय जयकार करने वाले हम सब के मार्गदर्शक प्रेरणा स्रोत परम श्रद्धेय आचार्य श्री हमारी पूज्या दीदी डॉक्टर साध्वी देवप्रिया जी, आयुर्वेद महाविद्यालय के प्राचार्य जी भाई राकेश जी, यहाँ उपस्थित समस्त संतगण साध्वी बहनें, आयुर्वेद महाविद्यालय में आयुर्विज्ञान का दीपक जलाने वाले सभी विद्वान गुरुजन, इस अवसर पर आए हुए अतिथि वृंद तथा देश की भावी आशा प्रिय छात्र छात्राओं, पूरे वर्ष में जो सबसे अधिक उत्साह के साथ मनाया जाने वाला पर्व है वो है दीपोत्सव, दीपावली, प्रकाश पर्व, आलोक पर्व, और उसका आज शुभारंभ हो रहा है धन्वंतरी जयंती के माध्यम से। पूरा देश ही नहीं, पूरा विश्व जहां जहां भी भारतीय परंपरा को मानने वाले निवास करते हैं, वे सब के सब आज के इस प्रकाश पर्व पर असतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर्मां अमृतम गमय की प्रार्थना करते हैं। हम सब बहुत सौभाग्यशाली हैं कि सारी मानवता का, दुनिया का, आस्था का, श्रद्धा का, विश्वास का, आशा का जो केंद्र है पतंजलि योगपीठ, उसमें आयुर्वेद का, वेद का, जीवन का अध्ययन करने का, उसको जानने का और प्राचीन गौतम कणाद, कपिल, पतंजलि और धन्वंतरी की परंपरा को वर्तमान युग में साकार करने वाले हमारे परम पूज्य स्वामी जी महाराज तथा परम श्रद्धेय आचार्य श्री की छत्र छाया में उनके आशीषों से अभिषिक्त होते हुए जीवन में आगे बढ़ने का हमको सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। 5 दिन के इस पर्व के शुभारंभ के अवसर पर हम जिनके हाथ में अमृत का कलश है, मानो आयुर्वेद के द्वारा सारे संसार को जो अमृत का, सुधा का पान कराने का संकल्प लेकर के ही संसार में अवतरित हुए थे, और केवल धन नहीं बल्कि तन, मन और धन तीनों का कैसे उन्नयन हो, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये जो 4 पुरुषार्थ हैं, इनकी जीवन में कैसे उपलब्धि हो, मानव जीवन आनंद से, प्रेम से कैसे परिपूर्ण हो, इसका संदेश देने वाले ऋषियों को स्मरण करने का ये पावन अवसर है। हमने यज्ञ के साथ इस उपक्रम को प्रारंभ किया। इस पर्व के साथ बहुत सारी महान परंपराएं जुड़ी हुई है। जहां कहा जाता है कि भगवान श्री राम स्वर्णमयी लंका पर विजय प्राप्त करके अयोध्या में लौटे थे और उनका हजारों लाखों दीपमालाओं से स्वागत किया गया था। सारी अयोध्या अमावस्या की काली रात में दीपों से जगमग हो रही थी। आज और कल भी हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी वहां पर लाखों दीप जलाने वाले हैं और ये ज्ञान के, मानवता के, स्वास्थ्य के, आयुर्वेद के दीप
हम परम श्रद्धेय आचार्य श्री के मार्गदर्शन में जलाने के मार्ग पर चल रहे हैं। आज के दिन यदि हम उस देव दयानंद को, महर्षि दयानंद को स्मरण न करें तो भी बात अधूरी होगी। वर्तमान युग में जहां जहां उजाला दिख रहा है, जहां जहां वैदिक ज्ञान की गंगा प्रवाहित हो रही है, जहां जहां आयुर्वेद और योग के माध्यम से हम अपने जीवन का निर्माण करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, वहां ऋषिवर देव दयानंद का बहुत बहुत बड़ा ऋण है। और दीपावली के दिन ही अपने जीवन दीप को शांत करके, और उन्होंने लाखों करोड़ों परम पूज्य स्वामी जी, परम श्रद्धेय आचार्य जी जैसे, स्वामी श्रद्धानंद, पंडित लेखराम, पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी जैसे दीप जलाए थे, और जिनके माध्यम से गुरुकुलों की ये पावनी परंपरा, अध्यात्म की ये गंगा आज इस विश्व पर प्रवाहित हो रही है। और हमने देखा कि इन 2 वर्षों के भयानक विकराल काल में यदि मानवता का त्राण कहीं से हुआ है, मानवता की रक्षा कहीं से हुई है, तो ये पतंजलि के माध्यम से हुई है, इस योगपीठ के माध्यम से हुई है, हमारे ऋषिवर योग ऋषि पूज्य स्वामी जी के माध्यम से हुई है। परम श्रद्धेय आचार्य जी ने जो दिन रात परिश्रम करके अपने वैज्ञानिकों के साथ उस भयानक शत्रु का विध्वंस करने के लिए औषधि रूपी जो अमृत संसार को दिया, उससे सारी मानवता सुरक्षित रही, हम सुरक्षित रहे, भारत का गौरव सारे विश्व में बढ़ा। और मुझे पूरा विश्वास है कि हम पूरी शक्ति के साथ, दृढ़ संकल्प के साथ और प्रचंड पुरुषार्थ के साथ यदि इसी प्रकार से आगे बढ़ते रहे तो आने वाला भविष्य भारत का है, पतंजलि का है, आपका और हमारा है, ऋषियों का है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज के इस पावन अवसर पर उस महान आचार्य ऋषिवर धन्वंतरि को प्रणाम करता हूँ, आप सबको नमन करता हूँ, और अपने इन दोनों महापूज्य ऋषि स्वरूप, इन देवता स्वरूप महापुरुषों को नमन करता हुआ आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। ओम शांति शांति। धन्यवाद। अब हम पूज्य डॉक्टर साध्वी देवप्रिया जी से अनुरोध करेंगे कि आप भी कुछ शब्द बोलकर हमें कृतार्थ करें। ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। परम श्रद्धेय वंदनीय प्रातः स्मरणीय श्रद्धेय स्वामी जी महाराज की पावन चरणों में प्रणाम करते हुए, परम श्रद्धेय वंदनीय प्रातः स्मरणीय श्रद्धेय आचार्य श्री के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए, और मंच पर आसीन श्रद्धेय प्रतिकुलपति महोदय, हमारे आगंतुक विद्वज्जन अतिथिगण, आयुर्वेद महाविद्यालय के प्राचार्य और आदरणीय भाई राकेश जी, हमारे सभी आयुर्वेद महाविद्यालय के कुशल प्राध्यापकगण और सभी भावी मानवता को त्राण देने वाले सभी वैद्यगण, सभी भाई बहनों को हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत प्रणाम। वैसे तो हम जिस संस्थान में बैठे हैं, जहां अभी एक डॉक्टर बता रहे थे कि भगवान धन्वंतरि साक्षात विष्णु के अवतार थे, और यदि इस कलयुग में यदि मैं बात करूं तो हमारे श्रद्धेय आचार्य श्री जी साक्षात भगवान धन्वंतरि के ही अवतार हैं, सगुण साकार रूप हैं। हमारे श्रद्धेय स्वामी जी महाराज साक्षात विष्णु के ही अवतार हैं। तो जिन 2 महापुरुषों के सानिध्य में हम अहर्निश रहते हैं, वहाँ प्रतिदिन दिवाली ही रहती है, प्रतिदिन दीप ही जलते हैं,
उजाला ही उजाला रहता है। लेकिन फिर भी लौकिक दृष्टि से यदि देखें तो आज जैसे श्रद्धेय आचार्य श्री ने बताया कि ये 5 दिवसीय जो बहुत बड़ा पर्व अपने देश में माना जाता है भैया दूज तक, तो उसका प्रारंभ आज श्रद्धेय स्वामी जी महाराज और पूज्य आचार्य श्री के पावन चरणों में बैठ करके हम सब इस संस्थानवासी कुलवासी प्रारंभ हमने किया यज्ञ के माध्यम से। ये जब महापुरुष हमारे पास होते हैं तो हमें उसका एहसास नहीं होता है। यदि मैं बहुत लंबी बात तो नहीं करूंगी क्योंकि मुझे 2 ही मिनट अपनी बात कहनी है, लेकिन यदि मैं केवल 2022 की ही बात करूं या पिछले 2 साल की कोरोना काल से लेकर के अब तक की बात करें यदि, तो ये भगवान का असीम अनुग्रह है कि किस रोग में कौन सी जड़ी बूटी काम आएगी, किस जड़ी बूटी में कौन से गुण हैं। जितनी भी विश्व में जड़ी बूटियां हैं उनका आज तक का जो रिकॉर्ड था, एक कलेक्शन था, उन सब चाहे वो देश में या विदेश में, पूरे विश्व में, पूरी धरती के ऊपर, उनमें 1 नंबर पर यदि किसी संस्थान ने या किसी एक मानव ने उनका संकलन किया है और उसकी नॉलेज है, तो उसमें प्रथम स्थान पर हमारे श्रद्धेय आचार्य श्री जी आते हैं। ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। बचपन में कई बार ऐसे सुनते थे पुरुषार्थ के लिए कि कौन सा आप हिमालय चढ़ के आए हो जो इतनी थकान हो रही है। तो हाल ही में जो ऐसी चोटियां थी हिमालय की जिनके ऊपर आज तक किसी ने आरोहण नहीं किया था और जिनका कोई नामकरण भी नहीं था, ऐसी अनारोहित और अनामित उन चोटियों के ऊपर सब दुर्गम स्थानों को पार करके न केवल आपने आरोहण किया बल्कि उनका नामकरण भी करके आए। ये हम सब के लिए बहुत प्रेरणादायी है। और उसके बाद क्योंकि जब महापुरुष एक बार आगे बढ़ने लगते हैं तो वो कभी पीछे मुड़कर, कहते हैं शेर कभी पीछे मुड़ के देखते नहीं हैं, तो अभी शून्य से ये सृजन की यात्रा एक एक कदम ऐसे आगे बढ़ती ही चली जा रही है। ये विश्व इतिहास अभी सब लोगों की जुबां पे था, उसके बाद दूसरा पूरे वर्ल्ड में रिसर्च के क्षेत्र में पतंजलि, जिसका कोई पीछे कोई ऐसी कोई गुरु से मिली हुई गद्दी नहीं थी, अपने अखंड प्रचंड पुरुषार्थ से श्रद्धेय स्वामी जी महाराज और पूज्य आचार्य श्री ने पूरे वर्ल्ड के 2% साइंटिस्ट्स में पतंजलि का नाम आना, श्रद्धेय आचार्य श्री का नाम आना, ये हमारे लिए बहुत गौरव की, बहुत गर्व की बात है और पूरे देशवासियों के लिए बहुत गौरव और गर्व की बात है। तो आज धन्वंतरी जयंती के ऊपर मैं अपने दोनों गुरुजनों को, श्रद्धेय स्वामी जी महाराज और पूज्य आचार्य श्री, क्योंकि जब हमारे गुरु शिखरों के ऊपर आरोहित होते हैं तो उनके साथ उनके पीछे चलने वाले लोग यदि उनके पैर थोड़े कमजोर भी हैं तो वो उंगली पकड़ के उनको भी ऊपर चढ़ाने में सक्षम होते हैं। तो हम सब का, आप सब का ये परम सौभाग्य है कि हम इस संस्थान में हैं और हमारे लिए यदि हमारे कहीं पैर लड़खड़ाएंगे तो हमारे विश्वविख्यात साक्षात भगवान विष्णु के अवतार ये दोनों गुरुजन हमारे से 10 कदम ऊपर रहते हुए और हमें उंगली पकड़ करके आगे बढ़ाएंगे। इन्हीं भावनाओं के साथ श्रद्धेय स्वामी जी महाराज और पूज्य आचार्य श्री के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए, भगवान धन्वंतरी जी के चरणों में प्रणाम करते हुए और समस्त विद्वज्जन को प्रणाम करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। इसके साथ ही अब हम डॉक्टर पीसी मंगल सर से अनुरोध करेंगे कि आप भी ओम। परम पूजनीय स्वामी जी महाराज, परम श्रद्धेय आचार्य जी के चरणों में मेरा प्रणाम। धन्वंतरी दिवस के इस पावन अवसर पर मैं यहाँ मंच पर उपस्थित सभी मान्यवरों का हृदय से स्वागत करता हूँ
और अपने विद्यालय के सभी अध्यापक, छात्र छात्राओं का भी हृदय से स्वागत करता हूं और इस धन्वंतरि के दिवस पर आप सबको बधाई देता हूं। मैं बहुत कुछ नहीं कहूँगा, बस इतना ही कहूँगा कि पतंजलि ने जो काम किया है और इस पतंजलि के जो ऋषि हैं, 2 ऋषि, इन्होंने जो अपना जीवन यहाँ इसमें लगाया है, उसका लाभ आज पूरे विश्व को मिल रहा है, पूरी दुनिया को मिल रहा है। और जैसे आयुष मंत्रालय की एक थीम आई है अभी के हर घर आयुर्वेद, हर दिन आयुर्वेद, ये पतंजलि ने सन 1900 मैं समझता हूँ 95 से शुरू किया था और बहुत छोटे स्तर से यही काम किया था। हर घर आयुर्वेद, हर व्यक्ति के पास आयुर्वेद, और उसको हरिद्वार से लेके और फिर पूरे भारतवर्ष में और फिर पूरी दुनिया में ये संदेश पहुंचा दिया। लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा हुई है। जो काम भगवान धन्वंतरि ने किया वही हमारे इन ऋषियों ने किया है। इसके साथ ही मैं आप सबका धन्यवाद। इसी के साथ ही अब मैं प्रातः स्मरणीय आयुर्वेद शिरोमणि श्रद्धेय आचार्य जी महाराज से अनुरोध करूंगा, कृपया अपने आशीर्वचनों से हमें कृतार्थ करें। पूज्य आचार्य श्री। आज आयुर्वेद परंपरा से जुड़े हुए सभी भाई बहनों के लिए भारतीय सनातन संस्कृति और परंपरा के प्रति निष्ठा रखने वाले पूरी दुनिया की जो जनमानस है, उन सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है। आज हम धन्वंतरि जयंती के रूप में इस दिवस को पतंजलि के इस पवित्र यज्ञशाला में हम मना रहे हैं और यहाँ से पूरे देश और दुनिया को हम संदेश भी दे रहे हैं। इस पावन अवसर पर इस मंच पर हमारे परम आदरणीय वैदिक विद्वान प्रोफेसर महावीर जी, आपको मैं वंदन करता हूं, और हमारी पूज्य साध्वी देवप्रिया जी जो संकाय अध्यक्ष भी हैं और पतंजलि महिला योग समिति का पूरा दायित्व देखती हैं, आपका भी अभिनंदन है। और हमारे इस आयुर्वेद महाविद्यालय के यशस्वी प्राचार्य आदरणीय प्रोफेसर अनिल जी, इनको भी हमारा बहुत शुभकामनाएं हैं। और अनुसंधान में आयुर्वेद की विधा को आधुनिकी परंपराओं में जोड़ने में जिनकी बहुत अभिरुचि है, जो बहुत ही श्रद्धा भावना से जुड़े हैं, आदरणीय प्रोफेसर हमारे धनराज जी को आज धन्वंतरि सन पुरस्कार भी मिला है, इसके लिए भी आप लोग तालियां बजा दें। अभी क्या तेलंगाना सरकार ने, आंध्र सरकार, तेलंगाना सरकार की ओर से धन्वंतरि पुरस्कार मिला है आदरणीय प्रोफेसर साहब को। और हमारे मंच पर आदरणीय राकेश जी हैं जो मुख्य केंद्रीय प्रभारी हैं भारत स्वाभिमान के संगठन देखते हैं। और हमारे मध्य में हमारे 2 अतिथिगण हैं, आदरणीय प्रोफेसर पीसी मंगल जी जो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से पधारे हैं, और आदरणीय प्रोफेसर श्रीकांत पांडा जी जो है तीबिया कॉलेज से यहाँ पर पधारे हैं। आप दोनों का भी बहुत हार्दिक अभिनंदन है। हमारे सम्मुख में आदरणीय पूज्य स्वामी आर्षदेव जी हैं, आदरणीय साध्वी हमारी
देवश्रुति जी हैं, बाकी हमारे साध्वीगण और आप हमारे सभी इस आयुर्वेद महाविद्यालय के हमारे प्राध्यापक गण, साथ में हमारे सभी प्रिय छात्र छात्राएं, विश्वविद्यालय के छात्र यहाँ पर हैं, आप सबको आज इस धन्वंतरी जयंती के पावन अवसर की हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। प्रभु आपका मंगल विधान करें। पतंजलि योग पीठ, पतंजलि से जुड़ी हुई सारी जो संस्थाएं हैं वह मात्र संस्थाएं नहीं हैं, संस्कृति परंपरा और उन परंपराओं की प्रतिष्ठापना का मूर्त रूप है, जो श्रद्धेय स्वामी जी के नेतृत्व में आज हम पूरे देश और दुनिया को अपनी परंपरा और संस्कृति से जोड़ने का काम कर रहे हैं। यह आप सबके लिए इस रूप में गौरवशाली, आपको अपने आप को समझते हुए ये मानना चाहिए, पूरी दुनिया में अपनी संस्कृति को जानने के लिए, अपनी परंपरा को समझने के लिए, जीवन के रहस्यों को समझने के लिए, विविध तरह के ज्ञान विज्ञान को पाने के लिए लालायित लोगों की कोई कमी नहीं है, परंतु ऐसा आचार्य, ऐसा गुरु और ऐसे संस्थानों की नितांत कमी है। आप सौभाग्यशाली हैं कि आपको ऐसा संस्थान, ऐसे गुरुजनों का सानिध्य मिला। जीवन में उन्नति को प्राप्त करने के लिए, सौभाग्य को पाने के लिए बहुत मुश्किल से कभी अवसर मिलता है, तो वह अवसर आप और हम सबको प्राप्त है। इसीलिए हम सबका परम कर्तव्य है, परम दायित्व है कि हम अपने आप को उन क्षमताओं से, उन योग्यताओं से, उन दिव्यताओं से भरें। फिर भी यदि हम अधूरे रह जाते हैं या फिर गुरुजनों की कोई कमी, कोई त्रुटि नहीं होती है, वो हमारी होती है न्यूनता। आयुर्वेद की जहाँ परंपरा की बात है, अभी हम भगवान धन्वंतरी की वंदना, स्तुति, प्रार्थना के साथ में और दीप प्रज्वलन से हमने स्तुति की, स्मरण किया, भगवान को नमन किया, वंदन किया। हमारी शास्त्रों में, परंपराओं में यह आप सबको जानना और समझना बहुत जरूरी है कि बहुत सारी चीजें प्रतीकात्मक रूप में हैं, मान्यताओं के रूप में हैं। उनकी यथार्थता की गहराइयों में यदि हम नहीं जाएंगे तो हम भी कभी कभी प्रतीकों में और सिर्फ किंवदंतियों में ही उलझ करके रह जाएंगे। इसके लिए जरूरी है कि हम उस ज्ञान की गहराई में उतरें। हम इस बात को कभी, मैं बहुत ही समय की अनुकूलता होने पर विस्तृत आपको समझाने का प्रयास करूंगा, पर आज मैं आपको इतना बताना चाहता हूं कि हम जानते हैं कि हरिद्वार एक नगरी है, उस नगरी को हम कुंभ नगरी भी कहते हैं। कुंभ नगरी हम क्यों कहते हैं? यहां पर कुंभ का आयोजन होता है। कितने साल में होता है भाई? 12 साल में होता है। 6 साल में अर्ध कुंभ होता है। तो कुंभ के पीछे की कहानी क्या है? कुंभ के पीछे की कहानी क्या है? शायद कुछ आप जानते होंगे। जब भगवान धन्वंतरी जब अमृत कलश लेकर के जब चले थे, कहते हैं कि जहां जहां पर अमृत जमीन पर छलक करके गिरा, वहां पर वह कुंभ मनाने की परंपरा, अमृत छलकने की वजह से यह कुंभ की परंपरा प्रारंभ हुई। तो कुंभ कहां कहां पर मनाया जाता है? आप सब जानते हैं कि 4 स्थानों पर, महाराष्ट्र में नासिक में कौन सी नदी है? गोदावरी नदी। और उसके बाद में फिर उज्जैन में क्षिप्रा, फिर आप त्रिवेणी संगम प्रयागराज में, वहां पर गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम माना जाता है। फिर हरिद्वार में गंगा। इसको ध्यान से समझ लो और इसको आपको जानना जरूरी है, ऐसा माना जाता है। तो अमृत छलकने के बाद में फिर कुंभ को यदि बहुत गहराई से समझने का प्रयास करें तो दुनिया का सबसे बड़ा ऐसा मेला है जहां पर बिना निमंत्रण के सही समय पर, सही तिथि पर करोड़ों लोग पहुंचते हैं। सभी जगह पर
कुंभ का जब समय आता है कोई किसी को बुलाने नहीं जाता है, निमंत्रण नहीं देता, बस तिथि तय, तिथि का पता होता है तो करोड़ों लोग पहुंच जाते हैं। तो संसार में ऐसा अद्भुत मेला कहीं दुनिया में नहीं है। तो ये मेला कैसे प्रारंभ हुआ, तो इसके पीछे भी कहानी फिर शुरू होती है समुद्र मंथन से। वस्तुतः आप इन दोनों सिरों को जोड़ोगे तो ये एक जैसा ही मिलेगा आपको। कि कुंभ क्यों प्रारंभ हुआ, कि कुंभ का वो ज्ञान मंथन के लिए ऋषि महर्षि लोग प्राचीन काल से अनेक स्थानों पर निवास करते थे, दूर देशों में जो है वो रहते थे। फिर जब उनको एकत्रित होने के लिए उन्होंने कहा कि नहीं, कोई ऐसा समय निर्धारित हो जिस समय पर हम ज्ञान चर्चा, शास्त्र चर्चा, अपनी विद्या और हमारी जो वैभव है, शास्त्रीय वैभव है, सांस्कृतिक जो हमारी विरासत है, उसको लेकर के हम चिंतन मनन की तिथि तय करें। उसके आधार पर यह कुंभ प्रारंभ हुआ। इसके पीछे की वैज्ञानिकता यह है, इसको समझिए। जब चिंतन मनन के द्वारा उस समय पर, फिर चिंतन मनन तो ऋषियों को करना था, तो भीड़ कहां से आ गई? तो प्राचीन काल से ही जो गृहस्थी लोग हैं, जो अपने कार्यों में, व्यापार में, व्यवसाय में, बाकी दायित्वों में लगे होते थे, व्यस्त होते थे, वो लोग ऋषियों की शास्त्र चर्चा को देखने के लिए कि दुनिया के जो दिव्य दिव्य महान विभूतियां, ऋषि मुनि, महर्षि, तपस्वी, साधक, वहां पर दर्शन का हमें मौका मिलेगा, हम जाएंगे, उनके दर्शन से, उस ज्ञान की चर्चा से हमें अमृत मिलेगा। इस तरह से पूरी दुनिया के गृहस्थ लोग उनसे कुछ सीखने के लिए आते थे। इस तरह से यह कुंभ प्रारंभ हुआ। और आज भी आपने देखा होगा, कुंभ वस्तुतः वो साधुओं की मेला है। आज भी शाही स्नान करना हो तो साधु आगे जाते हैं, रहने के जो कुटियाएं बनाई जाती हैं तो साधुओं के लिए बनाई जाती हैं, बाकी तो दर्शक के रूप में या साधुओं के अनुगामियों के रूप में आज आते हैं। पर वो मूल विशुद्ध स्वरूप था। बेशक वह कुछ विकृत हो गया है, पर परंपराएं जीवित हैं। तो उन परंपराओं के पीछे के विज्ञान को हमको समझना होगा। इसी तरह से समुद्र मंथन की कहानी, समुद्र मंथन के साथ में यदि हम बात करें धन्वंतरी के अवतरण की कहानी, इसको भी हमें उसी तरह से समझना होगा। यदि हम उस तरह से नहीं समझेंगे तो इससे क्या हानि होगी? इससे यह हानि होगी, मैं आप क्योंकि आयुर्वेद के विद्यार्थी और हमारे प्राध्यापक गण बैठे हैं, इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। हानि यह होगी, हम मान्यताओं को मानने में स्वतंत्र हैं, सही है, पर क्या आप उन मान्यताओं को सही मानते हैं तो दुनिया में स्थापित करने का काम किसका है? वह हमारा काम है। पर क्या उन मान्यताओं के उन्हीं स्वरूपों को मानने से हम आयुर्वेद को पूरे विश्व में स्थापित कर पाएंगे? कदापि नहीं। तो फिर क्या मान्यताएं झूठी हैं? नहीं। तो मान्यताएं झूठी भी नहीं है और हम स्थापित कर भी नहीं सकते हैं। तो हमको क्या करना होगा? उन मान्यताओं के पीछे के विज्ञान को हमें दुनिया के सामने लाना होगा, समझना होगा, तो दुनिया को हम समझ पाएंगे। आज भी मैं सुबह देख रहा था विकिपीडिया के अंदर अभी तक भी आयुर्वेद को सूडो साइंस कहा जाता है। आपको कभी दर्द होता है? मुझे तो बहुत होता है। मैंने एक बात अभी कही कि ठीक है, भगवान की कृपा से स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, मेरे को वहीं आस-पास से लोगों के कईयों के फोन आ गए यूएस से, बोले आप आ रहे हो? अच्छा जी। मैंने कहा आ वो नहीं रहा हूं, वो तो लिस्ट में उन्होंने नाम कर दिया। तो बात यह है कि वो आप जानते हैं एल्सेवियर पब्लिशर जो ग्रुप है, रिसर्च का काफी बड़ा ग्रुप है। हमने नहीं कहा, हमको नहीं पता किस तरह से उनका एनालिसिस करने का या लिस्ट बनाने का प्रोग्राम है, पर यह परम सौभाग्य की बात यह है, इस बात को ध्यान से सुनना, उस लिस्ट में भारत के बाकी बहुत सारे लोग हैं, परंतु आयुर्वेद और योग से संबंधित किसी संस्था और व्यक्ति का नाम आज तक नहीं आया। तो मैं आपको इसको इस बात के लिए कह रहा हूं, अब उनको जब योग और आयुर्वेद में काम करने वाला आदमी उनके लिस्ट में वो साइंटिस्ट हो सकता है, तो योग और आयुर्वेद साइंस क्यों नहीं हो सकता? भाई
फर्जी विज्ञान के ऊपर यदि काम करने वाला असली वैज्ञानिक होता है तो मेरा विज्ञान भी वह असली है, फर्जी नहीं है, वो छद्म नहीं है, वो सही है। यह सिद्ध भी हमको ही करना होगा। हमारे विज्ञान के लिए दुनिया में देखो, कभी इस भ्रम में नहीं रहना। यदि हमें दर्द है तो उस दर्द के निवारण के लिए हमको ही तैयार होना होगा। लोग चाहते हैं इस देश में स्वामी विवेकानंद हो, महर्षि स्वामी दयानंद बने, भगत सिंह हो, चंद्रशेखर आजाद पैदा हो, सब हों, सब आशा करते हैं, परंतु बनने की अभिलाषा क्यों नहीं करते आप? तो हमारे पास गुरुकुल में एक ब्रह्मचारी, हम लोग पढ़ते थे तब की कहानी है, कभी कभी याद आती, एकदम याद आई। तो वहाँ होता था कि ब्रह्मचारी सन्यासी रहेंगे, बनेंगे, ये दीक्षा हम लोगों को सिखाया बताया जाता था। तो एक को ब्याह करने का बहुत जोर का जी कर गया, तो उसने कहा, बोला मैं जा करके रामकृष्ण पैदा करूंगा। हमने कहा तू कुछ बन जा। बोले ना, यदि सब ऐसे ब्रह्मचारी सन्यासी बन गए तो रामकृष्ण कहां से पैदा होंगे। गया, आजकल उसके बच्चे भी हमारे गुरुकुल में पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसीलिए कि हमको ठीक है, अच्छा लगता है कि बोले हम गुरुजी बनेंगे। गुरुजी नहीं बने जाते, गुरुजी तो माना जाता है, चेला बना जाता है। तो हर कोई गुरुजी बनने को तैयार बैठा है, शिष्य बनने को कोई तैयार नहीं है। तो शिष्य बना जाता है, गुरु तो माना जाता है। आपकी क्षमता और योग्यता से दूसरा कहे वाह आप तो अद्भुत हैं, तो उस दिन गुरुजी बनने की क्षमता तुम्हारे अंदर पैदा होनी शुरू हो गई। पर हम तैयार, शुरू से पैदाइशी गुरुजी लोग हैं सारे। तो ये परंपराएं हमको समझना होगा कि बनना क्या है, ये हमको तय करना है। आप जितने भी बैठे हैं, बहुत सामर्थ्य है आपके अंदर। ऐसा नहीं है कि सामर्थ्य विहीन है, सामर्थ्य बहुत है, पर उस सामर्थ्य से सर्जन कैसे करना है, उस सर्जन को समझने के लिए ही गुरुजनों की आवश्यकता है। इसके अलावा गुरुजन और कोई आपको, गुरुजन तो पथ प्रदर्शक होते हैं। गुरुजन आपको ठीक है अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाते हैं, परंतु चलने में गुरुजी चलेंगे और तुम पहुंचोगे, ऐसा कभी होता नहीं है। चलना तो आपको स्वयं ही पड़ेगा। इसीलिए कभी कभी आपने देखा होगा कि शिष्य जब क्षमतावान होता है तो वह गुरुओं के यश को भी दुनिया में पहुंचाने वाला होता है। स्वामी विवेकानंद न होते तो रामकृष्ण परमहंस को आज ये पूरी दुनिया नहीं जानती। एक शिष्य की क्षमता ने पूरी गुरु के गौरव को भी बढ़ाने का काम करता है। स्वामी विरजानंद जी ने को आज पूरी दुनिया जानती है तो महर्षि स्वामी दयानंद की वजह से जानती है, क्योंकि वह शिष्य की क्षमता और योग्यता ने गुरुजनों को भी पूरी दुनिया में उनके सामर्थ्य को प्रकाशित करने का काम किया। तो शिष्य स्वयं गतिमान होकर के गुरु के आशीर्वाद से गतिमान होता है, गति तो स्वयं करनी पड़ती है। तो आज धन्वंतरि जयंती में कह रहा था कि इसी तरह से मान्यताओं में, ठीक है, पुराणों में, प्रतीकों में आप पढ़ करके हम कह सकते हैं कि प्रतीकात्मक रूप से धन्वंतरि जी के 4 हाथ थे। ठीक है, अभी एक श्लोक भी पढ़ रहे थे, कुछ जगह लिखा भी आता है, मैं यहीं से शुरू होता हूं, इसको समझना जरूरी है। तो ये बताओ, तुम तो अभी सर्जरी भी पढ़ोगे, कुछ हमारे सर्जन भी पढ़ा रहे हैं, एमडी में सर्जरी भी पढ़ रहे हो। जब आदमी का एक उंगली भी एक फालतू होती है तो उसको लोग कटिंग करने के लिए लगा रहता है। जब हमने मानव देह में, चाहे ईश्वर भी मानव देह में आ जाए, जब 4 हाथ के आ जाए तो अपने काम कैसे करेंगे? आप वैज्ञानिक हो, चिकित्सक बनने जा रहे हो, तो 4 हाथ की कल्पना करें हम, तो 4 हाथ से सीधे तौर पर यहीं से प्रश्न शुरू होता है कि हमारा आयुर्वेद का प्रादुर्भाव कल्पना से हुआ था। बस वहीं से कल्पना शुरू हो जाती है। तो फिर अब 2 बातें हैं, क्या हम धन्वंतरि को ही निषेध करें क्या, कि धन्वंतरि ही नाम की कोई चीज नहीं है, या हम आयुर्वेद के इतिहास को गुरुजन बैठे पढ़ाते हैं कि यह दैवीय इतिहास है या मानवीय है? भाई एक तो परंपरा दैवीय हो गया ना, वो देवताओं वाला हो गया, फिर मानव वाला हो गया। तो अभी मैं इस इतिहास को लिखने के लिए लगा हूं कि हम ये कह करके ये देवताओं की परंपरा
ये मानवीय परंपरा का इतिहास आयुर्वेद को कह करके हम देवताओं की परंपरा को, इसको कहां से जोड़ेंगे? हम कौन सी परंपरा कहेंगे? जब तुम एज ए साइंटिस्ट और साइंस के रूप में यहां जब आप उस विज्ञान को, जब इतिहास को, हिस्ट्री को, पूरी सृष्टि उत्पत्ति को जब आप पढ़ने के लिए जाते हैं, तो जो देवता लोगों का वास, क्या इसी दुनिया में देवता थे या इससे अलग थे या मनुष्य से पहले थे? तो देवताओं का कालखंड कितने वर्ष थे? मानव फिर कब से शुरू हुए? यह पूरा एक विज्ञान है, साइंस है। मैंने अभी आयुर्वेद अवतरण एक पुस्तक लिखी हुई है, वो जरूर आप लोग पढ़ लेना, छोटी सी पुस्तक है आयुर्वेद अवतरण। उसके अंदर मैंने बिल्कुल आपको आधा एक घंटा भी नहीं लगेगा पढ़ने में। उसमें हिंदी में है, संस्कृत में, अंग्रेजी में, तीनों भाषाओं में, छोटी सी है। तो यह मैंने देने का प्रयास किया कि वस्तुतः इतिहास, यह जितने भी जो सिंबॉलिक एक तरह से होता है ना, कि एक प्रतीकात्मक जो ऋषियों ने समझाया है हमें समझने के लिए, हमने वो देवताओं का आयुर्वेद मान लिया और उसके परे को मानव का मान लिया। आपको यह मानना होगा कि चीजों को समझाने के लिए उसको एक आलंकारिक ढंग से उसका वर्णन किया गया है। आयुर्वेद तो मानवता के हिसाब से ही चलेगा, चला था, इसके परे कोई चीज थी नहीं। यह आपको मानना पड़ेगा और सिद्ध भी करना पड़ेगा। जैसे मैं आपको बताता हूं, अभी मैंने आप लोगों को एक बात पहले भी कही थी कि हमें आयुर्वेद के लिए, आयुर्वेद को समझने के लिए, आयुर्वेद के इतिहास पढ़ने से आप कभी भी आयुर्वेद को पूरा नहीं समझ सकते हो। आयुर्वेद के इतिहास को पढ़ने से आयुर्वेद की परंपरा को समझ सकते हो। तो आयुर्वेद को समझने के लिए हमको क्या पढ़ना होगा? फिर आयुर्वेद को समझने के लिए हमें पूरी दुनिया की चिकित्सा पद्धति के इतिहास को पढ़ना होगा। सिर्फ स्वयं शाश्वत निर्दिश्यते अनादित्वात् कहने से काम नहीं चलेगा। क्षमा करना, ये मैं मानता हूं ना, ये आप मानते हो ना, दुनिया तो नहीं मानती है कि आयुर्वेद जो है अनादि है, शाश्वत वगैरह कारण की वजह से। ये तो दुनिया तो नहीं मानती है, तो हम मानते रहें, पर हमारी मानने को वैश्विक स्तर पर उसकी स्वीकार्यता हो, उसकी मान्यता हो, इसके लिए हमको कुछ तो करना पड़ेगा। तो इसके लिए जड़ी बूटी आश्रित जो चिकित्सा पद्धतियां हैं या वैश्विक जो प्राचीन चिकित्सा पद्धतियां हैं, उनके इतिहास को, उनकी मान्यताओं को भी समझना होगा। उसको समझते हुए यदि हम आयुर्वेद को शाश्वत सिद्ध कर सके, प्राचीन सिद्ध कर सके, फिर आपको मान्य मनाने की बात नहीं रहेगी, पूरी दुनिया उस बात को स्वीकार करेगी। इसके लिए हमको काम करने की आवश्यकता है। अभी हम इसके ऊपर काम कर रहे थे। जैसे मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे ग्रीक पद्धति है, पैथी है, चाइनीज पद्धतियां हैं, ये अपने आप को यदि लिखित इतिहास के रूप में आप ढूंढते हैं, कालखंड के हिसाब से आप यदि उनको ढूंढते हैं, तो आज भी आयुर्वेद को हम, ठीक है, ईसा से अभी भी यदि लिखित बात करें तो 300, 500, 1000 साल पीछे की हम बात करते हैं। हम इतना ही पीछे जाते हैं। ईसा से 1000 साल पहले गए तो हम 3200-3300 पुराने होते हैं। 3300 से पीछे सारे अध्यापक प्राध्यापक यहां बैठे हैं, आप लोग बैठे हो, मैं पूरी प्रामाणिकता के साथ कह रहा हूं, होशो हवास में इस बात को कह रहा हूं कि कोई माइका लाल ऐसा नहीं है कि आयुर्वेद को 3300 साल से पुराना बना करके डॉक्यूमेंट्स और डेटा मुझे उपलब्ध करा दे। परंतु यदि आप चाइनीज में जाते हो, ग्रीक में जाते हो, दूसरी पद्धतियों में जाते हो, उनके पास 5-5, 6-6 हजार साल पुराना ऑथेंटिक हिस्ट्री का डेटा आज भी अवेलेबल है। तो हमसे तो दुगुने पीछे। तो हम क्या करें? क्या हम अपना वही चीज को मान लें, स्वीकार कर लें कि हम मानते जरूर हैं, पुराने होने का हमारे कोई प्रमाण नहीं है, या तो ये माने, या फिर हम ऐसा इस तरह की खोज करें कि हम ये सिद्ध कर सके एविडेंस, डॉक्यूमेंट्स, रिसर्च के साथ में कि तुमसे भी हम पुराने हैं, यानी हम तुम्हारे बाप हैं। काम करना पड़ेगा ना उसके लिए काम करना पड़ेगा। तो हम कैसे काम करें, उसके लिए कैसे हम आगे बढ़ें?
तो वह काम भी आपकी संस्था के द्वारा किया जा रहा है और उसको सिद्ध करने के लिए सिर्फ मुझे एक सूत्र हाथ लगा है, वह भी बाकी होने के बाद में 2, 4, 6 महीना जितना भी समय लगेगा हम आपको उसको फिर जरूर बताएंगे। पर अभी जो सबसे महत्वपूर्ण जो कड़ी मेरे हाथ लगी है, जिसको आधार बना करके अभी हम काम करने में आगे बढ़ रहे हैं, वह कड़ी यही है कि जैसे हमारा जो त्रिदोष सिद्धांत है, पंचमहाभूत का जो सिद्धांत है, जो सप्त धातुओं की जो बात है, तो यह जो सिद्धांत में बाकी में उनके पास 4 दोष हैं, 4 ही महाभूत हैं बाकी पद्धतियों में। वो 4 और 5 को यदि हम और गहराई से जाते हैं, आत्मा मन के जो स्वरूप है उनका जो वर्णन है, उनका भी वहां पर भी वर्णन है। तो मैंने उन कड़ियों को जोड़ा तो हमको लगता है कि जो ज्यादा वैज्ञानिक है, कभी भी जो बाप से बेटा बनता है, बेटे से बाप नहीं बनता, उल्टा, तो उन कड़ियों को जोड़ते हुए उस पूरी परंपरा को पुनर्स्थापित करते हुए कि हम ये कहें कि तुम्हारे यहां जो परंपरा गई वो हमारे यहां से गई। इसी तरह से अभी भी जो हिस्ट्री चाइना के अंदर हिस्ट्री है कि चाइनीज लोगों ने, बहुत सारे चाइनीज भारत में आकर के भारतीय पद्धतियों को सीख करके चाइना में गए, परंतु भारत में ऐसी कोई हिस्ट्री नहीं है कोई भारतीय चाइना में जाकर के चिकित्सा पद्धति को सीख करके भारत में प्रचारित किया हो। तो गंगा को एक तरफ बहती है। तो वह प्रमाण ऐसे हैं कि जहां से हम कह सकें कि तुमसे हम पुराने हैं, तो वो सारा कार्य चल रहा है। मैं इस बात को आज इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि हमें आयुर्वेद को सिर्फ काल्पनिक या सिर्फ मान्यता आश्रित पद्धति की जगह पर वैश्विक स्तर पर वैज्ञानिक चिकित्सा पद्धति बनाने के लिए, स्थापित करने के लिए अभी बहुत ज्यादा काम करने की आवश्यकता है। अब मैं छोटी सी बात पर आ जाता हूं। देखो, इसको समझने की बात है कि जब धन्वंतरी के अवतरण की हम बात कर रहे हैं, आज धन्वंतरी अवतरण दिवस बना रहे हैं, धन्वंतरी की उत्पत्ति की कहानी पर आप जाएंगे बिल्कुल पीछे, जहां भी पुराणों में अलग अलग जगहों पर कहीं पर भी लिखा है, तो आपको यह पता चलेगा कि उन मान्यताओं को किस तरह से, कहां से शुरू होता है। वहां हमारी कहीं मानवता रोगों से पीड़ित हुई या बीमारियां धरती में फैली, इसलिए नहीं गए थे। बोले देवता बीमार हो गए, देवता बीमार हो गए तो देवता अपनी इलाज के लिए गए भगवान के पास ढूंढते हुए, और धन्वंतरी कहां पैदा हो गए, धरती में आ गए। यहां समझ लो, समझने की कहानी है, ये बहुत गहरी है, वो विज्ञान है, साइंस है, ये प्रतीकात्मक है। हमको उसी रूप में जाकर के उसकी व्याख्या करनी होगी, तो हम पूरी दुनिया को अपनी मान्यताओं से उनको मान्यताएं मनवा सकते हैं, और अन्यथा हम ही उलझ जाएंगे, समझ में नहीं आएगी कहानी। और कहा 14 रत्न उत्पन्न हुए, 14 रत्न में क्या क्या मिला, सबसे पहले क्या मिला तुम्हारा जो है ना, जो समुद्र मंथन में जो है कालकूट हलाहल विष मिला। अच्छा, ये कालकूट हलाहल विष कोई रत्न है? हाँ जी, बताओ मेरे को कोई। तो पहले तो वही मिला रत्नों में, भाई पहला रत्न तो वही था। और मजेदार बात है कि उसमें जो है, जो मिली कहानी में, वो वारुणी भी उसी में मिला। वारुणी क्या बोला है, शराब, मद्य, ये रत्न है, पीने वाले को तो है? हाँ, तो ये समझने की कहानी है, ये बहुत रहस्य की बात है। यानी रत्नों में विष भी है, रत्नों में मद्य भी है, रत्न में जो है बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। तो ये क्या है, इसको आप बहुत गहराई से समझने का प्रयास करो। मैं इतना ही कहना चाहता हूं अभी, इसकी कभी हम आपको बहुत अच्छी तरह से समझा देंगे। ये बच्चे इतने क्यों उठ रहे हैं तुम्हारे? तो ये जो है, इसको आप इस रूप में समझिए कि जीवन में जो हमारा जो देह है, वह देह जब तक बहुत सारी प्रतिकूलताओं को, परिस्थितियों को, जहर को, जहरीली चीजों को सहने का सामर्थ्यशाली नहीं होता है, तब तक किसी भी तरह के गुणों को ग्रहण करने का सामर्थ्य से युक्त नहीं हो सकता। इसीलिए कहते हैं ना, वो कहीं कहावत भी है, कबीर जी का भी कहते हैं ना वो कि दुख तू अच्छा है क्योंकि तूने मेरे को भगवान का स्मरण करवाया, जो भी ये कहीं है श्लोक ऐसा कि हाँ हाँ
कुंती ने बोला था कि दुख तुम जो भी व्याख्या कहीं आप पढ़ेंगे तो बात यह है कि जो सबसे पहला हमें देखो, पैदाइशी वैराग्य से परमात्मा की तरफ जाने वाले लोग बहुत बिरले हैं। ठोकरें खा करके उधर गति करने वाले लोग ज्यादा हैं। यदि ठोकरें ना मिलती तो आदमी उधर प्रवृत्ति क्यों होता भगवान की ओर। तो इसी तरह से यहां से शुरू होता है, क्योंकि हमारा सामर्थ्य, तो इसलिए क्यों विष को फिर किसको धारण करा दिया हमने, शंकर जी के गले में टांग दिया, क्योंकि हमने कहा हमारा सामर्थ्य नहीं है। तो भाई या तो प्रतिकूलताओं को सहन करने का सामर्थ्य धारण करो, नहीं तो अपनी कमजोरियों के लिए जैसे शंकर जी को ढूंढा ऐसे दूसरे को ढूंढोगे, और नहीं तो सुसाइड करके मरोगे। दो ही धंधे होंगे। तो इसीलिए यदि आपको शक्तिशाली होना है, बलशाली होना है, विद्याशाली होना है, विष को भी रत्न की तरह धारण करने वाले बनो। विष भी आपके लिए रत्न का काम करे। यहां से यह आयुर्वेद का प्रारंभ होता है, रत्नों की जो उत्पत्ति के खदान की कहानी का। तो अंत में धन्वंतरी और फिर अमृत 13 और 14, ठीक है, 14 रत्नों में से। तो वह धन्वंतरी जी ने, अब इसमें समुद्र मंथन पे भी आ जाता हूं थोड़ा सा। समुद्र मंथन तो कभी भी आप कल्पना करके देखिए, समुद्र को मथा जा सकता है क्या? और एक और मजेदार बात उसमें, समुद्र मंथन के लिए देव और असुर सब इकट्ठे होकर के मथे थे। ये समझने की कहानी है। तो देव और असुर जब तक आज भी, अब मैं उसको थोड़ा कहूंगा तो थोड़ी बात वैसी हो जाएगी, एलोपैथिक वाले असुर हैं, आयुर्वेद वाले देव हैं, पर मेरे को आयुर्वेद के काम करने के लिए एलोपैथिक वालों की जरूरत के बिना मैं काम ही नहीं कर सकता, तो असुर ही तो मथ रहे हैं हमारे आयुर्वेद को। हाँ, इसको समझो, नहीं कर सकता आयुर्वेद वाले अकेले, कुछ नहीं कर सकते बिना उनके। वो आसुरी विद्या तो है एलोपैथी की विद्या, तो इसको समझने की आवश्यकता है। हाँ, आयुर्वेद वाले अकेले कुछ नहीं मथेगा, सब वो हिलेगा भी नहीं, वो सांप तो वो वासुकी जो है ना, तो और जो पर्वत है, जो समुद्र है, ये सब प्रतीकात्मक है। इसको आपको बहुत अच्छी तरह समझना होगा। ये प्रतीकात्मक है, कभी हम पूरी लंबी व्याख्या कर देंगे। तो ये इसको समझिए। तो इन चीजों को हमको समझना होगा, तब हम शास्त्र की यथार्थता में जा पाएंगे और हम अपनी संस्कृति के वैभव और विरासत को समझ पाएंगे। तो ये इस चीज को भी हमको समझना है। मैं छोटी सी बात से बात खत्म करता हूं कि यह शुरुआत यह भी पतंजलि से ही हुआ है। आप लोग बैठे हो, बाहर जो मूर्तियां हैं ना, यहां पर धन्वंतरी, पतंजलि, चरक और सुश्रुत जो मूर्तियां लगी हैं, जब ये मूर्तियों के पीछे की कहानी आज मैं बता करके अपनी बात को समाप्त करता हूं। 2006 में इसका उद्घाटन हुआ है, पतंजलि फेज 1 का, जहां आप बैठे हैं। 2005 में लगभग ये बना था। 2005 की बात है, जब हमने पतंजलि के कुछ जो उत्पाद हैं, जब हमने कहा कि हम बाहर भेजेंगे, विदेशों के लिए हमने जब प्रारंभ किया, तो दुबई के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए, दुबई का जो एक्सपोर्ट जो उनका डिपार्टमेंट है, इंपोर्ट डिपार्टमेंट, जब वहाँ रजिस्ट्रेशन के लिए हम गए, उन्होंने जब पतंजलि नाम डाला, तो पतंजलि नाम सर्च करते ही कंप्यूटर में वो पतंजलि को हम मानते हैं ना शेषनाग के अवतार हैं, तो शेषनाग के अवतार के नाम पर वो जो है एकदम सांप, ऊपर सांप, नीचे सांप, बीच में आगे आदमी, वो जो दिखा वो तो ऐसा बिदका वहां पर जो बैठा हुआ था कंप्यूटर में, जैसे सांप सही में उसके ऊपर ही आ गया हो बिदक करके। उसने कहा इसका रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता, क्योंकि बोले ये तो जादू टोना टोटका वाला काम है। उन्हें मना कर दिया। ये सत्य घटना सुना रहा हूं आपको। उस समय पर फिर जब मेरे को पता चला सारी चीजों का, मैंने फिर नेट पे देखा, सर्च किया, तो देखा कि जब धन्वंतरी को सर्च करो, इसको पतंजलि को, तो वो सिर्फ सांप वाले ही मिलते थे, कोई दूसरे धन्वंतरी पतंजलि नहीं मिलते थे पतंजलि को सर्च करने पर। फिर उस समय पर हमने सोचा कि हमें
अपने ऋषियों को इन मानसिकी जो विकृतियों से, जो हमने कल्पनाओं से जो की है, उसकी जगह पर कल्पना में ही है, पर हम ऐतिहासिक मान्यता, इतिहास के अनुसार कल्पना में ढालेंगे। हमने मूर्तियां बनाई और आज मुझे कहते हुए एक प्रसन्नता है, मेरे चरक सुश्रुत और पतंजलि तीनों में जो है ना अदला बदली होकर के नाम लिखे जाते हैं। नेट पे सर्च करो, धन्वंतरी के नीचे, पतंजलि के नीचे तो जो है सुश्रुत लिखा मिलेगा, सुश्रुत के नीचे चरक मिलेगा, अदला बदला होता रहता है। और जो विदेश में अभी कहते हैं ना, जो सुश्रुत की मूर्ति लगी जो विदेश में, वो ऑस्ट्रेलिया में भी इसी की कॉपी है। ठीक है, हमारी वाली मूर्ति की है, देख लेना। तो आज हमें प्रसन्नता है कि एक छोटे से प्रयास से कि आज हम आयुर्वेद के वैभव को, इसी तरह से मुझे प्रसन्नता है, हालांकि 2 हाथ वाले धन्वंतरी हमारे यहां से पहले जामनगर में सबसे पहले वहां पर मूर्ति बनी है। वहां पर वो कलश धन्वंतरी जी ने इधर धारण कर रखा कंधे में, जैसे गांव की माताएं ने को पानी का वो इधर धारण करवा रखा है, पर उन्होंने बनाया। उसके बाद में अब मुझे पीछे पता चला कि बेंगलोर में 108 फीट की प्रतिमा धन्वंतरी की, वो 2 हाथ वाली, और इसके अलावा पर 2 हाथ में धन्वंतरी को लाने का कार्य ये आपके पतंजलि की संस्थान के माध्यम से हुआ। अब उनको जो ये हमारी प्रतीकात्मक, हमने प्रतीक उसको समझने के लिए हमने प्रतीकात्मक रूप से व्याख्या करी। हमारी तो हो गई प्रतीकात्मक, पर उनके लिए, दुनिया के लिए हो गई कल्पना। तो प्रतीकात्मक को समझाओ, जब प्रतीकात्मक को मूर्ति में लाना हो या आकृति में लाना हो, तो भी मानव जो सृष्टि की जो रचना का जो क्रम है ना, कि भगवान ने जो एक सृष्टि में व्यवस्थाएं की है, उन्हीं रूपों के अनुसार ही हमको रूप बनाना पड़ेगा। इतना यदि हम करने में सक्षम हो गए तो समझ लेना किसी दुनिया का, किसी का दुस्साहस नहीं होगा कि सनातन वैदिक संस्कृति और उनकी मान्यताओं को कल्पनाओं की मान्यता और कल्पनाओं की संस्कृति कहे। यह काम हमको करना होगा, तो इसके लिए हमको लगना होगा। और आज धन्वंतरी जयंती का पावन उत्सव है, तो भगवान धन्वंतरी के लिए हमारी सबसे बड़ी श्रद्धा, भक्ति, भावना यही होगी कि हम उन विधाओं को, उन मान्यताओं को दुनिया में स्थापित करने के लिए हम पूरी तन्मय से, पूरी दृढ़ता से, पूरी समर्पण से, पूरे प्राणपन से हम आगे बढ़ करके काम करें और दुनिया में भी हम इस संदेश को लेकर के जाएं। और आज मैं आशा कर रहा हूं, बाकी भगवान के हाथ में भी है, अगले साल का जो धन्वंतरी जयंती है, हमने लगभग, ये मैंने एक बार शायद चर्चा की थी, वो मेरा कार्य शुरू हो चुका है कि 1000 टन की विशाल पाषाण जो ग्रेनाइट की प्रतिमा धन्वंतरी की लगभग 62 फीट ऊंची वो तैयार हो रही है। प्रतिमा हम बना रहे हैं और अगले शायद हम उन्हीं प्रतिमा के, उनके चरणों में बैठ करके हम धन्वंतरी जयंती मना रहे होंगे, मैं ये आशा करता हूँ। और वो फिर हम ऋषिकेश से ऊपर पहुँचेंगे, यहाँ नहीं लगने वाले हैं वो, तो वो बहुत बड़ी प्रतिमा है, किस तरह से वहाँ पहुँचा पाएंगे, किस तरह से लगा पाएंगे, अभी तो हम उसकी योजना बना रहे हैं। पर वो दुनिया के लिए एक गौरवशाली चीज़ होगी। उसके साथ साथ में हम पूरे आयुर्वेद के जितने भी ऋषि महर्षि हुए हैं, उन सारे ऋषि महर्षियों के भी हमने बहुत सुंदर, मैंने पूरा उसके ड्राइंग बनाई, उनकी पूरी फोटोग्राफ्स तैयार किए और उसके आधार पर प्रतिमाओं को गढ़ने का काम लगभग आयुर्वेद के 16-17 ऋषियों का प्रतिमाओं को भी हम गढ़ने का काम कर रहे हैं। वो प्रतिमाएं भी वहाँ होंगी। इसके अतिरिक्त जैसे मैंने कहा कि आयुर्वेद को प्राचीन करने के साथ साथ में हमने पूरी प्राचीन जो जड़ी बूटी आश्रित चिकित्सा पद्धतियों के अलग अलग जो आचार्य हुए हैं, जो भी हीलर्स हुए हैं, उन सारे हीलर्स को भी हमने एक जगह पर ला करके एक पूरी बड़ी प्लानिंग के साथ में उसको स्थापित करने का भी बड़ा दायित्व, जिससे कि देखो कभी कभी क्या होता है, मैं उसको बहुत ही साधारण बिल्कुल सिंपल भाषा में, आपने देखा होगा मैं जब कोई बात समझाने का प्रयास करता हूँ तो लौकिक उदाहरण
लौकिक भाषा में मैं समझाने का प्रयास करता हूँ, जिससे कि आप लोगों को ज़्यादा ग्रहण आप कर पाएँ। तो इसमें मैं समझा दूं, जैसे आचार्य जी को तो पता है, हम लोग तो क्योंकि गुरुकुल में पढ़े, साधुओं का जब भंडारे में होता है ना, उससे पहले ब्याह शादियों में गाँव में भी होता था। आजकल तो खड़े खड़े खाते हैं, खड़े खड़े हकते, सारे काम पता नहीं क्या क्या करते हैं, तो वो अलग है। हमारे यहाँ तो बैठ करके खाने की, बैठ के करने की परंपरा है। तो बैठ के खाते होते हैं, तो कहते हैं ना, जैसे उसको लड्डू खाने की इच्छा हो रही हो तो कहेगा, जो बांट रहा है उसका कहे, भाई सुन सुन आपको लड्डू ला के दे दे। वो सीधा नहीं कहेगा मुझे दे दे, कहेगा इनको दे दे। तो हमने भी जो है इसी परंपरा से हमने क्या शुरू किया है कि वहाँ पर चाहे वो आयुर्वेद के लिए ना भी आए, दुनिया की सारी मान्यताएं, सारी चिकित्सा पद्धतियों को हमने जब उस पहाड़ी पर एक जगह पर लेकर के आएंगे, दुनिया के लगभग 50 कंट्रीज़ को हम कवर कर पा रहे हैं। 50 देशों के हीलर्स और करीबन 100 से ज़्यादा हीलरों की हम मूर्तियां बना रहे हैं। तो एक क्षण में ही वो पूरी दुनिया अपनी पद्धति को खोजते खोजते हमारे पास आएगी, फिर आकर के हमारे आयुर्वेद से जुड़ करके यहाँ से चली जाएगी। तो वह पूरी योजना, पूरी तैयारी के साथ काम चल रहा है। बहुत बड़ा कार्य है, वो ऐतिहासिक कार्य है, क्योंकि पतंजलि ने हमेशा श्रद्धेय स्वामी जी के नेतृत्व में, श्रद्धेय स्वामी जी के निर्देशन में नए आयाम घड़े हैं, और एक एक वर्ष में बहुत सारे आयाम घट जाते हैं। तो भी अभी पूरी तैयारी है, और अगले वर्ष तक हम आशा कर रहे हैं कि वह कार्य भी पूर्ण हो जाएगा। और आप लोगों को भी, जैसे बच्चे, मैंने पूछा था डॉक्टर राजेश जी से अभी कुछ दिन पहले, क्योंकि आप लोगों को वो दूसरे वर्ष में घुमाने वगैरह का जैसे होता है, कोरोना में तो कहीं जाना वगैरह नहीं हुआ है, फिर भी मेरी यह इच्छा है क्योंकि प्लांट्स बायोडाइवर्सिटी के हिसाब से, अलग अलग पौधों की पहचान और जानकारी के हिसाब से, ट्रैकिंग के हिसाब से मैं तो चढ़ता ही रहता हूँ, पहाड़ों पर चलता रहता हूँ। तो कम से कम आयुर्वेद वाले विद्यार्थियों के लिए भी और विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के लिए भी सोचेंगे, एक चक्कर तो कम से कम तुम्हारा, जहाँ हम सब चीज़ डेवलप कर रहे हैं, जो माला है यमकेश्वर ब्लॉक में है, वहाँ हम आपको जरूर करवाएंगे, इसमें कोई वो नहीं है। तो उसमें आपको बहुत सारी वनस्पतियों को भी, क्योंकि अभी तक 30,000 से ज़्यादा पेड़ हम लगा चुके हैं वहाँ पर, बड़े स्तर पर हम डेवलप कर रहे हैं। तो भी आपको सीखने को भी, जानने को भी मिलेगा, और किसकी बहुत ज़्यादा अभिरुचि हो कि नहीं मुझे तो पेड़ पौधे वनस्पतियों के साथ ही जुड़ के रहना है, तो आपको काम करने के लिए भी हम वही जोड़ करके भी रख सकते हैं। तो कोई वो नहीं है। तो बहुत बहुत आप सबको शुभकामनाएं, बहुत धन्यवाद। भगवान आपको बहुत शक्ति दें, सामर्थ्य दें, और आपके जीवन में भगवान मंगल विधान करें। ओम ओम। जिस प्रकार परम पूज्य योग ऋषि स्वामी जी महाराज एवं आयुर्वेद शिरोमणि आचार्य श्री निरंतर पुरुषार्थ करते रहते हैं, ठीक उसी प्रकार पतंजलि आयुर्वेद महाविद्यालय के छात्र छात्राएं भी निरंतर पठन पाठन में भी परिश्रम करते रहते हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में आज कुछ छात्र छात्राओं को पुरस्कृत किया जाना है, जिन्होंने ना कि महाविद्यालय में भी शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, अपितु संपूर्ण विश्वविद्यालय, उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय में भी प्रथम स्थान प्राप्त किया है। आज सभी को सम्मानित किया जाएगा। इसी के साथ आज वर्ष 2019 बैच के प्रथम व्यावसायिक का जो, माफ कीजिएगा, द्वितीय व्यावसायिक का जो परिणाम आया था, उसमें उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त करके देवांश सिंह राजपूत ने महाविद्यालय का नाम रोशन किया है। देवांश सिंह राजपूत ने 80.4% से अंक प्राप्त करके विश्वविद्यालय में अपना नाम शीर्ष स्थान को प्राप्त किया है। द्वितीय स्थान आयुर्वेद महाविद्यालय में अंशुला पांडे 78.4% के साथ प्राप्त किया है। जोरदार तालियां हो जाएं। एवं तृतीय स्थान दीक्षिता 78% के साथ अपना तृतीय स्थान प्राप्त किया है। जोरदार तालियां हो जाएं सभी छात्र छात्राओं के लिए। इसी के साथ वर्ष 2019 का जो प्रथम व्यावसायिक का परिणाम आया था, उसमें उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय में द्वितीय स्थान और पतंजलि आयुर्वेद महाविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त करके कोनिका कल्हान ने अपना नाम शीर्ष स्थान पर प्रस्तावित किया है। कोनिका ने 75.14% से विश्वविद्यालय में द्वितीय स्थान प्राप्त किया था। इसी के साथ आयुर्वेद महाविद्यालय में द्वितीय स्थान रिया गर्ग ने प्राप्त किया है। रिया ने 73.62% के साथ द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। इसी के साथ तृतीय स्थान अंजलि भंडारी 73.05% से प्राप्त किया है। जोरदार तालियां हो जाएं।
अभी कुछ दिन पूर्व वर्ष 2020 बैच का भी परीक्षा परिणाम आया था, जिसमें प्रथम स्थान रितिका सवाल ने प्राप्त किया है। 69% 90 अंकों से इन्होंने अपना प्रथम स्थान प्राप्त किया है। जोरदार तालियां हो जाएं। इसी के साथ ही द्वितीय स्थान भारती ने प्राप्त किया है, जिन्होंने 69.52% से अपना नाम पतंजलि आयुर्वेद महाविद्यालय में द्वितीय स्थान पर रखा है। इसके साथ ही अंतिम में तृतीय स्थान हर्षिता ने प्राप्त किया है, जिन्होंने 78.95% से अपने आप को तृतीय स्थान पर रखा है। सभी पुरस्कृत छात्र छात्राओं के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। अब मैं पतंजलि आयुर्वेद महाविद्यालय के आदरणीय प्राचार्य महोदय से अनुरोध करूंगा, कृपया कुछ पल धन्यवाद ज्ञापित करें। ओम धन्वंतरे नमः। परम पूज्य योग ऋषि स्वामी जी महाराज एवं आयुर्वेद शिरोमणि श्रद्धेय आचार्य श्री जी और मंच पर उपस्थित सभी विशिष्ट अतिथि महानुभाव, सभी अध्यापक गण एवं मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, आप सभी को धन्वंतरि दिवस की और आयुर्वेद दिवस की पुनः हार्दिक शुभकामनाएं हैं। परम पूज्य स्वामी जी एवं परम श्रद्धेय आचार्य जी के आशीर्वाद से हम यह दिवस हर वर्ष बहुत हर्ष और उल्लास के साथ मनाते हैं। और जैसा कि अभी परम श्रद्धेय आचार्य जी ने कहा है कि अगले वर्ष हम शायद बहुत ही उल्लास के साथ और बहुत बड़े कार्यक्रम के रूप में इस दिवस को मनाएंगे। तो मैं इसमें सब आपका धन्यवाद करता हूँ। जय ओम। शांति पाठ। शान्तिरन्तरिक्षगं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। जो छात्र छात्राएं पुरस्कृत हुई हैं, श्रद्धेय आचार्य जी के साथ एक फोटो के लिए यहाँ पर आ जाएं। पुरस्कृत छात्र छात्राएं सभी कृपया जल्द से जल्द प्रातस्मरणीय आयुर्वेद शिरोमणि श्रद्धेय आचार्य श्री महाराज के समक्ष आकर उनका आशीर्वाद ग्रहण करें एवं फोटो खिंचवाने का अवसर प्रदान करें। मैं आप सभी को बहुत हर्ष से सूचित करना चाहता हूं कि इस प्रांगण के बाहर की तरफ कुछ पोस्टर प्रदर्शनी लगी है, जो पतंजलि आयुर्वेद महाविद्यालय के